हेलो बच्चों, एग्जाम गुरु के चैनल पे स्वागत है। और आज फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है हु इज रिगार्डेड एज द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। कौन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के तौर पे इनको रिगार्ड किया गया था। तो अर्नेस्ट मेयर ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के तौर पे रिगार्ड किया गया था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहां से ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक किसमें होता है? किंगडम पूछा है, कौन से किंगडम में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। तो सबको पता होगा कि मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। एनिमैलिया में किसी भी तरह का कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांटी में सेल वॉल जो होता है सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक। लेकिन मोनेरा ऐसा है जिसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 103 मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी जिनके पास गैमिट है लेकिन नॉन फ्लेजलेटेड, फ्लेजला नहीं है और इनका जो साइज है सिमिलर साइज है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये ग्रीन एल्गी होता है। स्पाइरोगैरा ये भी ग्रीन एल्गी है। इक्टोकार्पस ये ब्राउन एल्गी होता है। और इस ब्राउन एल्गी में सिमिलर साइज के क्या होते हैं? गैमिट्स होते हैं जिनके पास कोई फ्लेजला नहीं होता है। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ग्रीन एल्गी होता है, यूलोथ्रिक्स। तो 3 ग्रीन एल्गी दिए हुए हैं, एक ही जो है ब्राउन एल्गी दिया, तो ये राइट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 104 कर्ली टॉप वायरस। बहुत लोग सोचते होंगे कि ये कर्ली टॉप वायरस एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं है। तो कर्ली टॉप वायरस का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो जब आप कैथेराइन इशू को पढ़ेंगे, कैथेराइन इशू एक लेडी साइंटिस्ट हैं, मॉर्फोलॉजी जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उसके पहले उनके बारे में दिया गया है। तो उन्होंने ही बताया था कि जो कर्ली टॉप वायरस होते हैं इनका ट्रांसमिशन जो होता है फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द थर्ड, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 105 व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड? रूट एपिकल मेरिस्टेम ये नहीं होगा, लैटरल मेरिस्टेम नहीं, ये भी नहीं होंगे, इंटरकैलरी ये भी नहीं होते हैं। बचा क्या? सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो यही हो जाता है एक्सिलरी बड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 साइज ऑफ वायरसेज। वायरस के क्या साइज हैं? तो 0.02 से 0.2 नैनोमीटर दिया। अगर ये माइक्रोमीटर देता तो ये सही होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 20 to 200 मिलीमीटर ये तो होगा ही नहीं। 0.002 से 0.2 माइक्रोमीटर ये भी नहीं होगा। अब इस पे देखते हैं 20 to 200 नैनोमीटर। तो वायरस का जो साइज होता है वो वेरी करता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो यहां पे दिया है नैनोमीटर, तो इसको हम चेंज करते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। ठीक, तो 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर और 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। तो जब हमें नैनोमीटर को अगर माइक्रोमीटर में बदलना होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको जब हमें नैनोमीटर में बदलना होगा तो ये 20 to 200 नैनोमीटर आंसर आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि
स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट फॉस्फेट नेवर सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में कह रहा है कि जो सल्फेट होते हैं फॉस्फेट होते हैं ये कंपाउंड नहीं दिखाई देते हैं, जो कि सरासर गलत है। जब आप एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जब देखोगे तो उसमें जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से देखोगे आप तो अर्थ क्रस्ट की तुलना में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। राइट आंसर इज द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है 1838 में मैथाइयस स्लाइडेन ने जो है अपना सेल थ्योरी पे दिया था। 1839 में आए थे थियोडोर स्वान, बिल्कुल सही। 1954 में जीएन रामचंद्रन जी ने अपना दिया था योगदान। और 1855 में सबको पता होगा मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो दिया था किसने, रुडोल्फ विर्को ने। तो ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड हो गया और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा थर्ड। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लांट वाज यूज्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले टू रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। तो पूछ रहा है कि जो जोसेफ प्रिस्टले साहब थे वो कौन सा प्लांट इस्तेमाल किए थे। तो सबको पता है कि उन्होंने मिंट जो है इस्तेमाल किया था, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 110 फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑल प्रोकैरियोट्स, नहीं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होता है। मेनी प्रोकैरियोट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ठीक। देख लो एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ। तो डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, जो डेवलपमेंट होता है ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का क्या होता है, सम होता है। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इनका जो होता है सम होता है। तो बहुत हो जाएगा इसमें राइट आंसर, बहुत ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 ABA एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू विच हार्मोन। तो सबको पता है कि जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक होता है ABA। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। जिब्रेलिक एसिड के दो ऑप्शन है। जिब्रेलिक एसिड ऑलवेज के केस में नहीं होता है, इथाइलिन बिल्कुल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द जिब्रेलिक एसिड के केस में देखोगे तो जो ABA होता है वो एंटागोनिस्टिक होता है किसके, जिब्रेलिक एसिड के। तो ज्यादातर केस में जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक कौन सा हार्मोन होता है, ABA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, GA इन मोस्ट सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 113 NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in and the reaction is very vigorous in case of। तो अगर NADH जो ऑक्सीडाइज होता है NAD प्लस में तो स्लोली अगर ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे फर्मेंटेशन के केस में आप देखोगे तो स्लोली होता है, ठीक है। और बहुत तेजी से किसमें होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन नहीं, ये गलत हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक ये नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, दोनों में नहीं। फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 114 पे। The Z shape of Z scheme of dark reaction is formed according to।
किसके अकॉर्डिंग जो है जो जेड शेप दिखाया गया था जेड स्कीम में, किसके अकॉर्डिंग है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्हेन ऑल कैरियर्स आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो जितने भी कैरियर्स हैं उनको जब रखा गया सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में? रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के सीक्वेंस में जब उनको रखा गया तो ये जेड शेप जो है बन करके आया। ठीक है, तो यही आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है। तो जेड शेप क्यों है? तो जितने भी कैरियर्स हैं उनको जब प्लेस किया गया एक सीक्वेंस में, किसके? रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के तौर पे, तो जो शेप देखने को मिलता था वो जेड शेप देखने को मिलता था ऐसे। ठीक, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115 पे। ये मैच का ऑप्शन है। मेटाफेज में क्या होता है? तो जितने भी जो क्रोमोसोम होते हैं क्या हो जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। तो इसका थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो गया। इंटरफेज, इंटरफेज जो होता है द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो एम फेज के बीच का क्या होता है? सक्सेसिव एम फेज के बीच का क्या होता है? फेज होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। टीलोफेज में क्या होता है? तो टीलोफेज में दिया है न्यूक्लियर इनवेलप असेंबल अराउंड, तो इसका हो जाएगा सेकंड। और प्रोफेज में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, तो डी का फर्स्ट। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, तो देखो राइट आंसर इज द 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कॉकरोच टेगमीना इज, तो जो टेगमीना होता है कॉकरोच में, इसको बोलते हैं मीजोथोरैसिक विंग। मीजोथोरैसिक विंग। और मीजोथोरैसिक जो विंग होता है क्या होता है? 4 विंग होता है। ठीक है, तो ये जहां ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। तो मेटाथोरैसिक होगा नहीं, हाइंड विंग होगा नहीं, माउथ पार्ट है नहीं, क्या है ये? 4 विंग है। तो राइट आंसर इज द थर्ड, 4 विंग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 170। लाइसोसोम्स आर एक्टिव एट, तो एनसीईआरटी में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है जो लाइसोसोम होता है उसको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो एसिडिक पीएच पे ये जो है इसकी एक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, एसिडिक पीएच पे ये ज्यादा फंक्शनल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है, तो ये होगा नहीं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये होगा नहीं, दोनों नहीं होंगे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, तो जब एम्ब्रियोसैक बनता है किससे? फंक्शनल मेगास्पोर से। तो जैसे मान लो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। तो एक से क्या बन गए? 2 बन गए न्यूक्लियस। फिर सेकेंड माइटोसिस हुआ तो 2 से क्या बन गए? 4 बन गए। फिर इनसे हुआ तो 8 बन गए। तो ये जितने भी मतलब ये न्यूक्लियस बनते हैं ये क्या होते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ठीक है, और ये बात साफ साफ आपके बुक में लिखी गई है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक इज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो राइट आंसर इज द 4th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। प्लेटिपस क्या है? तो सबको पता है प्लेटिपस जो है एक मैमल है जो ओविपेरस होता है, और जितने भी मैमल होते हैं वो क्या होते हैं? होम्योथर्मी होते हैं। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ओविपेरस एंड पोइकिलोथर्मस। ये नहीं होगा, ओविपेरस एंड होम्योथर्मस। ठीक है, यही होता है प्लेटिपस। तो एक एग लेइंग मैमल होता है ये प्लेटिपस, और मैमल जितने भी होते हैं क्या होते हैं? मैमल हो गए और बर्ड हो गए, ये जितने भी हैं क्या होते हैं? होम्योथर्मी होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इज द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 120 EFB, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो EFB का जो पूरा नाम होता है यूरोपियन
फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये EFB का पूरा नाम होता है। अब आइए ऑप्शन में मैच करते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी फाउंडेशन लिखा है ये, तो ये नहीं होगा। यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बॉटनी, ये भी नहीं होगा। यूरोप फेडरल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। तो कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ बायोपेस्टिसाइड, ऑर्गेनोक्लोरिन्स ये दिया है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बीटी टॉक्सिन जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट, तो सबको पता है बीटी टॉक्सिन किसका काम करता है? बायोपेस्टिसाइड का काम करता है, ठीक है। तो जितने भी बायोपेस्टिसाइड होते हैं वो नेचुरली क्या करते हैं? पेस्ट से छुटकारा दिलाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन 122 पे। कह रहा है कि जो एंजाइम काइनेटिक्स होता है और जो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किससे अफेक्ट होता है? अफेक्टेड बाय विच एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम की काइनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म इन दोनों को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट टेम्परेचर का ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पे। प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो जो प्रोडक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन एट टाइम। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट गिवन टाइम या एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो ये एक रेट होता है, तो जिसको हम किस किस टर्म में लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर एनर्जी के फॉर्म में लिखना हो तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। और ऑप्शन में आते हैं, देख लेते हैं। ये G पे पावर -2 दिया है, तो ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है। तो G पे पावर -2 पर ईयर, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 124 पे। कह रहा है इन इंडिया हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ इसका राइस एंड मैंगो। तो राइस की लगभग 50,000 से ज्यादा जो वेराइटी जो स्ट्रेन है वो इंडिया में देखने को मिलती हैं, और मैंगो का 1000 है। तो ये हो जाएगा, ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है राइट आंसर हो जाएगा। अराउंड 20,000 नहीं, तो राइट आंसर इज द सेकेंड, मोर देन 50,000 एंड 1000, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट। एक बार देख लो आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 125 पे। कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ये फिगर दिया हुआ है, इसको देख करके आपको बताना है कि जो ए बी सी डी है ये क्या क्या है। तो ए जो है क्या है? ये एक्सॉन होता है, ठीक। बी क्या हो गया? बी जो हो गया ये सेल बॉडी हो गया। और सी क्या है? सी सबको पता है डेंड्राइट्स होते हैं। और डी ये न्यूरोग्लिया होता है, न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो ए एक्सॉन, बी सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ठीक है। तो आइए मैच करते हैं। ए क्या है? एक्सॉन है। बी सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, सी डेंड्राइट्स हो गया, डी न्यूरोग्लिया हो गया। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 पे। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट टिश्यू दिया हुआ है और कहां कहां पाए जाते हैं ये। स्क्वैमस इपिथेलियम। तो स्क्वैमस इपिथेलियम जो होता है ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड। क्यूबॉइडल इपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाए जाते हैं। ठीक। कॉलमनार इपिथेलियम ये जो होता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो ये हो गया 4। और सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है कहां पे, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार मैच करके। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइल पर्च इन्वेजन रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ। तो जब नाइल पर्च को ऐड किया गया था, कौन सा लेक था, विक्टोरिया लेक था, तो उसके इन्वेजन से यानी उसके आक्रमण से कौन सा जो है स्पीसीज था जो एक्सटिंक्ट हो गया था। तो सबको पता है सिक चिल्ड जो है एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128 पे। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटेन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के द्वारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितना जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को खाया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो 90% जो है खाया जाता है और उसको डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 129 पे। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द एपेक्स रिप्रेजेंट द। एपेक्स क्या होता है, देखो नीचे बेस होता है, ये होता है प्रोड्यूसर, फिर उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर इसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर इसके ऊपर मान लो ये एपेक्स है तो इसको बोल दिया टॉप कंज्यूमर। तो एपेक्स क्या होता है, टॉप कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, टॉप कंज्यूमर। ठीक, देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 पे। कह रहा है द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का इंटरमीडिएट होस्ट क्या क्या है, तो स्नेल होता है, पीक नहीं होता है, और फिश। तो स्नेल और फिश ये दोनों होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, बात फर्स्ट एंड थर्ड। तो स्नेल एंड फिश ये जो होते हैं ह्यूमन लीवर फ्लूक के क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 131 पे। द सोर्स ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए इन आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में कंप्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या क्या हो सकता है। तो पहला ये था कि आरएनए वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हो, ये हो जाएगा। फिर दूसरा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जैसे इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजान बोलते हैं, ट्रांसपोजान मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को ट्रांसपोजान बोलते हैं। तो ये दोनों एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। आरएनए वायरस का भी होना जरूरी है और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का भी होना जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। द प्राइमर्स यूज्ड ड्यूरिंग एनिलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर। तो जब पीसीआर में आप आओगे तो एक एनिलिंग स्टेप आता है। एनिलिंग स्टेप में क्या यूज होता है, तो कह रहा है केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोसाइड। ओलिगोन्यूक्लियोसाइड नहीं होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल ये भी नहीं होगा। स्मॉल टी आरएनए मॉलिक्यूल ये भी नहीं होगा।
तो क्या दिया लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर ओलिगोन्यूक्लियोसाइड की जगह पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड देता तो ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एक्ट्स ऑन, किस पे वर्क करता है, फिफ्थ एंड ऑफ द डीएनए नहीं, थर्ड एंड ऑफ द डीएनए नहीं, किनारे से ये कटिंग नहीं करता है, एनी साइट ऑफ रैंडमली बिल्कुल नहीं, ऑन स्पेसिफिक सीक्वेंस इन बिटवीन द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड के बीच में जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं वहीं पे जाकर के जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज होता है वर्क करता है और वहीं पे उसकी कटाई होती है। ठीक, तो स्ट्रैंड को कट करने के लिए ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढता है और वहां पे जाकर के एक्ट करता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। सिनर्जी पहला ऑप्शन देखते हैं। सिनर्जिड क्या होता है, हैप्लॉइड होता है सिनर्जिड। जाइगोट ये 2n हो जाता है। और क्या दिया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो जितने जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, 3n होता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या ढूंढना है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। एक बार फिर देख लो आप, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, तो सिनर्जिड हो जाएगा, ये n हो गया, ये 2n हो गया और ये 3n हो गया। ठीक, यही पूछा है, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135। इन ब्रायोफिल्म एडवेंटिशियस रूट कहां से अराइज होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ब्रायोफिल्म के बारे में, ऐसे ही होता है लगभग। तो इसके जो लीफ पे जो नोचेज होते हैं, यहीं पे जो है आप छोटे छोटे प्लांटलेट्स देखे होंगे, यहीं पे रूट देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो लीफ नोच होता है यहीं से जो है एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं, एराइज होते हैं। ये दिया है स्टेम, नहीं होगा, इंटर नोड्स ये भी नहीं होगा, नोड्स ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज द नन ऑफ दिस। लीफ नोच से जो होता है एडवेंटिशियस रूट किसमें एराइज होते हैं, ब्रायोफिल्म में। तो राइट आंसर अगर लीफ नोच होता तो राइट आंसर ये हो जाता, लेकिन इसमें से कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो आंसर नन ऑफ दिस हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। इफ ए मेल गैमेट ऑफ पी प्लांट हैव 16 क्रोमोसोम, मेल गैमेट होता क्या है, n की 2n, मेल गैमेट, जितने भी गैमेट होते हैं ये क्या होते हैं, n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, यानी कि मेल गैमेट में 16 क्रोमोसोम है। ठीक, कह रहा है कि इंडोस्पर्म में कितने होंगे, तो इंडोस्पर्म क्या होता है, इंडोस्पर्म 3n होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो 3 इंटू 16 यानी कि कितना हो जाएगा, 48 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे इसके इंडोस्पर्म में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, 48 क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म। ठीक, देख लो एक बार फिर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137। विच पार्ट ऑफ पिस्टिल इज अटैच टू थैलेमस और पेटल। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि फिलामेंट, स्टेमेन का जो फिलामेंट होता है वो थैलेमस या पेटल से अटैच होता है। यहाँ पे दिया है क्या, पिस्टिल, आपको घुमाने के लिए दे दिया। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एंथर नहीं होगा, डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट नहीं होगा, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेमेन का फिलामेंट देता तो हमें ऑप्शन इसमें मिल जाता, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया है, पिस्टिल दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक,
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स। गार्डन पी में नहीं, इसमें नहीं देखा गया था। चिक पी में नहीं देखा गया था। डॉग में नहीं, डॉग प्लांट था उसमें देखा गया था, जिसको क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम। ठीक है, इसी को बोलते हैं डॉग प्लांट। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, डॉग प्लांट में जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड होते क्या है? न्यूक्लियोसाइड तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और पूछा है नॉट ए न्यूक्लियोसाइड, कौन सा न्यूक्लियोसाइड नहीं है? तो एडिनोसिन ये होता है न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीगेनोसिन ये भी होता है, डीऑक्सीथाइमिडीन ये भी न्यूक्लियोसाइड है, साइटिडिलेट दिया है, साइटिडिलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जो साइटिडिलेट है यही क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, साइटिडिलेट। ठीक है, तो राइट आंसर इज द फोर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। कह रहा था साइड इफेक्ट ऑफ द, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड इन फीमेल इंक्लूड मैस्कुलाइजेशन, सही बात है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, बिल्कुल सही बात है, मूड स्विंग होता है, सही बात है, डिप्रेशन, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, सही है, डीपिंग ऑफ वॉइस, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। कह रहा है इन मेल एनाबॉलिक स्टेरॉयड इंक्लूडिंग एक्नीज, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, यहां तक तो सही है। इंक्रीज्ड दिया है स्पर्म, इंक्रीज स्पर्म, ये बात गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए? डिक्रीज, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन अगर होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी कि राइट ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन, ये बात सही हो गई। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? वैक्सीन बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है, एंजाइम्स बहुत सारे एंजाइम्स बनाए जाते हैं, चीज भी बनाया जाता है। तो सारे के सारे जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, यानी कि फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। अबाउट हाउ मेनी रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड वर्ल्ड ओवर पूछ रहा है। पूरे दुनिया में कितने जो है थेरेप्यूटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? कौन सा? रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है 30 थेरेप्यूटिक्स जो है पूरे वर्ल्ड ओवर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वजह से राइट आंसर सेकंड हो गया। लेकिन अगर इंडिया में पूछता तो 12 जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड, 30। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। If body mass is taken as criteria for growth, then which of the following is an example of growth in non-living? Non-living में अगर देखा जाए, बॉडी मास को क्राइटेरिया मान करके देखा जाए, तो कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इन नॉन लिविंग, तो माउंटेन्स में भी देखने को मिलता है ग्रोथ। ठीक है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। बोल्डर्स हो गए, सैंड मोल्ड्स हो गए, तो सारे के सारे ये जो नॉन लिविंग हैं इनमें भी ग्रोथ देखने को मिलता है। नॉन लिविंग और लिविंग में ग्रोथ कैसा होता है? लिविंग में जो ग्रोथ होता है इंटरनली होता है, जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नली होता है। ठीक है, तो इनमें जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ये एक्सटर्नली देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर आते हैं 144 पे। कह रहा है ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन, तो वाटर में नहीं होगा,
बेयर रॉक्स में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं जहां पे बेयर रॉक देखने को मिलता है, तो जब सक्सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक लाइकेन आएगा, एक ब्रायोफाइट आएगा उसके बाद। तो ब्रायोफाइट्स जो है बेयर रॉक्स में अपना प्लांट सक्सेशन को दिखाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 144। 145 पे आते हैं। ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। तो लीफ है, लीफ में वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये वेन्स हैं और इनके छोटे छोटे वेनलेट्स होते हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लीफ ब्लेड होता है। ये क्या होता है? ये पूरा का पूरा लीफ ब्लेड होता है। तो लीफ ब्लेड पे क्या पाए जाते हैं? वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पे। एक्सिलरी बर्ड आर कैपेबल ऑफ फार्मिंग। क्या क्या बना सकते हैं एक्सिलरी बर्ड? फ्लावर बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रांच बना सकता है, सही बात है, ठीक है। ए न्यू प्लांट नहीं। तो बोथ ए एंड बी, ये दो चीजें बन सकती हैं, ठीक है। फ्लावर भी प्रोड्यूस हो सकता है, ब्रांच भी वहां से निकल सकते हैं एक्सिलरी बर्ड से। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी की अगर डिटेल स्टडी करना हो तो इनमें से कौन सा जो है हम इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन से ही हम डिटेल स्टडी कर पाते हैं किसी भी प्लांट का, उसका एनाटॉमी का स्टडी करना हो तो, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 148 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। बात सही है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेप्टर्स ऑफ ओपियोइड आर प्रेजेंट इन। जो रिसेप्टर्स हैं ओपियोइड में वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सीएनएस पे भी होता है, जीआईटी पे भी होता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन आते हैं 150 पे। बबल्स रिलीज बाय एक्सपेरिमेंट प्लांट इन जे इंगनहाउस। एक्सपेरिमेंट वेयर ऑफ। तो जे इंगनहाउस के एक्सपेरिमेंट में जो बबल्स रिलीज हो रहे थे वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था, क्या था? ऑक्सीजन था, ठीक है। तो जे इंगनहाउस के एक्सपेरिमेंट में जो बबल्स रिलीज हो रहे थे, जब वहां पे माचिस की तिल्ली से हम जला करके वो जलाने जा रहे थे तो जल जा रहा था, तो क्या था? ऑक्सीजन ही तो जलाने में मदद करता है, तो ऑक्सीजन था वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ये दिया हुआ है एक ऑर्गेनिज्म है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है लिवर फ्लूइड, चलो ये तो सही हो गया। हिरुडेनिया नहीं होगा। फिर कह रहा है लिवर फ्लूइड का क्या नाम होता है? फैसियोला। तो लिवर फ्लूइड को ही बोलते हैं फैसियोला, फैसियोला को ही बोलते हैं लिवर फ्लूइड। दोनों बातें सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 152 पे आते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो ए क्या होता है? ये फैट स्टोरेज एरिया है। बी क्या है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और सी क्या है? सी न्यूक्लियस दिख रहा है साफ साफ। तो ए फैट स्टोरेज एरिया, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सी न्यूक्लियस। ए न्यूक्लियस नहीं, ये नहीं होगा। ए फैट स्टोरेज एरिया,
बी न्यूक्लियस नहीं, ये भी नहीं है। ए फैट स्टोरेज एरिया, बी सेल वाल नहीं होगा। ए फैट स्टोरेज एरिया, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी, यही राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो 150 का 4। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। कह रहा है पॉमिटिक एसिड है 16 कार्बन, 16 कार्बन होते हैं। कह रहा है एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, नहीं इंक्लूडिंग लिखता तो बात सही होती, ठीक है, तो ये होगा नहीं। एराकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन, होते तो हैं, लेकिन कह रहा है एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल कार्बन, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखता तो ये बात सही हो जाती। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा था आर ग्रुप इन फैटी एसिड कैन हैव 1 to 20 कार्बन, नहीं 1 to 19 कार्बन होते हैं, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन, सही बात है, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये बिल्कुल बात सही है। और यही पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। कह रहा है इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, एक्सेप्शन टू दिस इज। तो देखो जितने भी एनिमल्स हैं उनके डिप्लॉयड सेल में ज्यादातर जो है माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल्स में पूछ रहा है। तो एनिमल्स में जो मेल हनी भी होता है उसमें जो है माइटोसिस, उसके हेप्लॉयड, वो हेप्लॉयड होने की वजह से उसमें माइटोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेल हनी बी, मेल हनी बी में हेप्लॉयड कंडीशन में माइटोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अल्फांसो कार्टाइल, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसके पहले इनके बारे में बताया गया है। अल्फांसो कार्टाइल जो है किसमें जो है स्टडी किया था, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, ये तो इनमें किया ही था इन्होंने, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ मैमल्स इस पे नहीं किया था। ऑडिटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स इन पे किया था। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स एंड ऑडिटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स में इन्होंने स्टडी किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, देख लो एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज क्या होते हैं, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। चलो ये का सेकंड हो गया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। आईजीए क्या है, कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, तो इसका थर्ड हो गया। अल्फा इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल होता है, तो ये भी हो गया। 2134 यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, 2134, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 157 पे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आप देखोगे एक तरफ जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देता है और दूसरे तरफ परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देता है, ठीक है। परसेंटेज हीमोग्लोबिन सेचुरेशन ऑफ विथ O2 प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 158। फॉर ए डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू, कहाँ पे अटैच किए जाते हैं, तो मल्टीपल लीड्स जो होते हैं वो चेस्ट पे अटैच किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन इज प्रोवाइडेड बाय, ऑयली कवरिंग के लिए सीवेसियस ग्लैंड जो है ज्यादा जरूरी होता है, सीवेसियस ग्लैंड का, ठीक है। उसके सिक्रीशन क्या क्या होते हैं, तो वैक्स सिक्रीट करता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन सिक्रीट करता है। तो ऑयली कवरिंग के लिए, स्किन के ऑयली कवरिंग के लिए सीवेसियस ग्लैंड जो है प्रोवाइड करता है ढेर सारे मटेरियल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 160। ड्यूरिंग अमीबॉइड मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व,
अमीबॉयड मूवमेंट में। तो अमीबॉयड मूवमेंट में सीडोपोडिया होता है, सीलिया नहीं होता है। और कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोफिलामेंट। तो ये दोनों सीडोपोडिया और माइक्रोफिलामेंट ये अमीबॉयड मूवमेंट के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 161 पे, when a stimulus is applied at a site on a polarized membrane, the membrane that site become freely permeable to inward movement of। तो किसका? सोडियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है। तो जब भी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो फ्रीली किसके लिए परमिएबल हो जाता है? सोडियम आयन के लिए। तो सोडियम आयन जो है आसानी से अंदर चला जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 162, हाउ मेनी हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा से कितने हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं? तो पार्स नर्वोसा से किसी भी तरह का कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है। इसमें सिर्फ स्टोर होता है और रिलीज होता है यहां से। ठीक है। लेकिन सिंथेसिस पूछ रहा है तो सिंथेसिस यहां नहीं होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पे आता है? पार्स नर्वोसा में आता है और वहीं पे स्टोर होता है, वहीं से रिलीज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। दो नहीं होगा, नन हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है सिंथेसाइज। तो सिंथेसाइज जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है, स्टोर होता है। यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन स्टोर होते हैं? तो वैसोप्रेसिन होते हैं और ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन स्टोर और रिलीज यहीं से होते हैं, पार्स नर्वोसा से, न कि ये सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? नन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं। कैटेकोलेमिन्स क्या होते हैं? एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन, ये सही है। कार्टिकॉइड्स नहीं होता है। नार एड्रेनलिन और नार इपिनेफ्रिन, ये भी बात सही है। तो एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन ये दोनों आते हैं किसमें? कैटेकोलेमिन्स में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 163 का बहुत फर्स्ट एंड थर्ड। करेक्ट मैचिंग बताना है इसमें। जब प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट मंथ में क्या पता चलता है? तो हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा 5। सेकेंड मंथ में क्या होता है? तो ज्यादातर जो लिम्स और डिजीज होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4। थर्ड मंथ में क्या होता है? मेजर ऑर्गन सिस्टम, चलो सही है। फिफ्थ मंथ में मूवमेंट देखने को मिलता है, इसका सेकेंड हो गया। और सिक्स्थ मंथ में आईलिड सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, 2, 1। ठीक। तो फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं। रिब्स आर बाइसिफेलिक बिकॉज दे हैव कितने आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं? तो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है। और किधर? तो डॉर्सल साइड पे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉर्सल साइड। ठीक है। तो 2 डॉर्सल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th इज द राइट आंसर। पोडोसाइट्स क्या होते हैं? तो कह रहा है इंडोथीलियल नहीं होता है, ये आंसर गलत हो गया। इपीथेलियम सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। इंडोथीलियल सेल्स ऑफ बाउमैन कैप्सूल, नहीं, इंडोथीलियल होता ही नहीं है ये। इपीथेलियम सेल्स ऑफ बाउमैन कैप्सूल, ये आंसर सही है। तो राइट आंसर इज द 4th, इपीथेलियम सेल्स ऑफ बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल का इपीथेलियम सेल्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 167 पे। एंटीबॉडीज फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्रेजेंट इन। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। जितने भी एंटीजन हैं उनके लिए जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में मौजूद होता है। तो राइट आंसर इसका क्या था? 3rd हो गया, ठीक।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, प्लांट विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, एनिमल विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, स्पर्म न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच रीजन। तो स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है हेड रीजन में मौजूद होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये मान लो ये हेड रीजन हो गया, ठीक है, यहीं पे नेक होता है, ये मिडिल पीस होता है और ये टेल होता है और ये हेड है, और इसी में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, हेड रीजन में जो है स्पर्म न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 170 पे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2000 इंक्रीज बाय हाउ मेनी फोल्ड्स इन कंपैरिजन टू 1900। 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? 2 बिलियन था, एनसीईआरटी कह रही है। 2000 में कहा गया कि 6 बिलियन जो है पॉपुलेशन हो गया। कितने फोल्ड्स हैं? तो 6/2 यानी कि 3 फोल्ड्स आ जाएंगे। तो 3 फोल्ड्स जो है पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला था। ठीक है, 1900 टू 2000। क्वेश्चन नंबर 171, इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस द ब्लेंडिंग ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वाज सीन एट। तो ब्लेंडिंग किसी भी, चाहे F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, ब्लेंडिंग किसी भी कंडीशन में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में नहीं होगा, F2 में नहीं होगा, बहुत F1 F2 जनरेशन इसमें भी नहीं होगा, नाइदर F1 नॉर F2 जनरेशन, तो कहीं पे भी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 172 पे। फॉर हायर लेवल पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन विच प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। तो सबको पता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। अर्ली अर्थ है विच गैसेज। वाटर वेपर एंड मेथेन थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, अमोनिया भी था, तो यानी कि राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी अर्ली अर्थ पे गैसेज मौजूद थे, वाटर वेपर एंड मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं? एंटीटॉक्सिन, तो जो एंटीटॉक्सिन होते हैं ये एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट टॉक्सिन। तो टॉक्सिन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीटॉक्सिन क्या है? एंटीजन एज टॉक्सिन नहीं, एंटीजन एज एंटीबॉडी, रिप्रेजेंट ऑफ एंटीटॉक्सिन नहीं, एंटीबॉडी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 175 पे। थर्मल वेंट्स हैव टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है या उसके अराउंड होता है। लेस देन 50 ये भी नहीं होगा, लेस देन 0 डिग्री ये भी नहीं होगा, अराउंड या मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज द 4th। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पे। बीओडी टेस्ट क्या मेजर करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए वाटर सैंपल। वाटर सैंपल से कितना ऑक्सीजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उसको मेजर करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वाटर में, तो जितने ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना बीओडी ज्यादा आएगा, तो ये भी मेजर होता है। पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वेस्ट वाटर, जो वाटर वेस्ट वाटर है उसमें पॉल्यूटिंग पोटेंशियल कितना है, तो इसको भी मेजर करता है। तो सारे के सारे मेजर होते हैं बीओडी टेस्ट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 177, ये मैच का क्वेश्चन है, मैच कराना है। वाल्वेट एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है? तो कैलोट्रापिस पहला हो गया। ट्विस्टेड तो लेडी फिंगर हो गया, और चाइना रोज इनमें भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लेडी फिंगर दिया है, चलो ये भी हो गया। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन गुलमोहर में भी होता है और कैसिया में भी होता है, तो ये भी सही है। वैक्सिलरी बीन्स में, चलो बिल्कुल सही बात। 1 2 3 4 ये तो पूरा सीक्वेंस में दिया है, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178 पे। हीमोजोइन, हीमोजोइन इज, क्या है हीमोजोइन? ए प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं भाई। ए टॉक्सिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं। ए टॉक्सिन फ्रॉम प्लाज्मोडियम स्पीसीज, यही तो बात सही है, यही तो रिलीज होता है तो ठंड लगती है मलेरिया केस में। ए टॉक्सिन फ्रॉम हीमोफिलस स्पीसीज, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड, ए टॉक्सिन फ्रॉम प्लाज्मोडियम स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 179, अर्ली ऑन अर्थ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ विच गैसेस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब अर्थ पे ऑक्सीजन जब आया था तो कौन कौन गैसों से मिल करके ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर? तो पहला कह रहा है मेथेन, मेथेन तो था ही, अमोनिया भी था, ठीक है। तो इन दोनों से मिल करके इसने क्या बना लिया था? CO2 और वाटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट परसेंट ऑफ क्रोमोसोम कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को कोड करने के लिए कितना परसेंट क्रोमोसोम इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, तो लेस देन 2% क्रोमोसोम या जीनोम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसके जगह पे लेस देन 2% होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। 20% होगा नहीं, 2% होगा नहीं, 200% भी नहीं होगा, लेस देन 2%, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 पे, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन द। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम इस्तेमाल किए गए थे, तो क्या हो जाएगा? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज अराउंड, ठीक है। तो 2001 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो कितना था? तो आप देखोगे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है डाटा 17/1000 पर ईयर, ये डाटा दिया हुआ है। तो 17/100 पर ईयर नहीं होगा, 17 बाई ये भी नहीं होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17/1000 बाई ईयर। क्वेश्चन नंबर 183, अम्बिलिकल कार्ड किसको किसको ज्वाइन करता है? इम्ब्रियो टू सर्विक्स, नहीं। इम्ब्रियो टू यूट्रस, नहीं। प्लेसेंटा टू यूट्रस, नहीं। इम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, ठीक है। यही बात क्या है? सही है। तो इम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? अम्बिलिकल कार्ड करता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ट्राइसोमी और 21st क्रोमोसोम, जब 21वें क्रोमोसोम की जब हम ट्राइसोमी करते हैं, जैसे ट्राइसोमी हो जाती है, तो कौन सा बीमारी प्रोड्यूस होता है? तो सबको पता है डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी हो जाती है किसकी? 21st क्रोमोसोम की, ठीक है। उसके वजह से डाउन सिंड्रोम बीमारी प्रोड्यूस होती है। मैच का क्वेश्चन है, साइटोक्रोम B7 एटीपी सिंथेसेज, ये तो याद होगा। तो सबसे पहले एटीपी सिंथेसेज देखो, कॉम्प्लेक्स 5 यानी कि इसका P हो गया, ठीक। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज,
तो ये तुम्हारा हो गया 4, यानी कि कौन सा S हो गया। NADH ये फर्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, तो ये हो जाएगा Q। बचा क्या, साइटोक्रोम R हो गया। तो ऑप्शन देखो, AR, A का R, B का P, C का S, D का Q, यही आंसर हो गया। ठीक, तो राइट आंसर फर्स्ट हो गया। 186 पे आते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वो आपको टेस्टिस में देखने को मिलेंगे। और टेस्टिस में कहा, तो जब टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है उसमें ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो होता है आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाया जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाया जाता है क्या, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सा नहीं है, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ये तो होती ही है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एबॉर्शन ये भी होता है, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी ये भी। मलेरिया थोड़ी है, मलेरिया नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया इज नॉट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो राइट आंसर इज द मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 188, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। किसने बताया था कि जो भी जीवन आता है वो पहले से मौजूद जीवन से ही आता है। तो सबको पता है, लुइस पास्टर साहब ने कहा था कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, वैक्सीन जनरेट विच टाइप सेल्स इन बॉडी। वैक्सीन किस तरह के सेल्स को जनरेट करते हैं हमारे बॉडी में, तो मेमोरी बी और टी टाइप के सेल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी बी एंड मेमोरी टी, सॉरी मेमोरी बी एंड टी सेल्स। तो राइट आंसर इज द 3rd। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे, रिस्पायरेटरी इंफेक्शन आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रेट्रोवायरस नहीं, रेट्रोवायरस से नहीं होता है, एडिनो वायरस से होता है। ठीक है, एडिनो वायरस दिया हुआ है आपके बुक में, फिगर बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है एडिनो वायरस करके, ऐसे बनाया हुआ है। ठीक, तो एडिनो वायरस से जो है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। अगर यहीं पे राइनो वायरस होता तो जो कोल्ड फ्लू होता है हमें, तो राइनो वायरस की वजह से तो होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडिनो वायरस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 191, विच स्टेज सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म एम्ब्रियो। कौन सा सेल्स डिफरेंशिएट हो करके या कौन सा स्टेज डिफरेंशिएट हो करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, मारुला नहीं, ट्रोफोब्लास्ट नहीं, ब्लास्टोसिस्ट में जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। HIV बिलोंग्स टू, बैक्टीरिया से नहीं, राइनो वायरस से नहीं, एडिनो वायरस से नहीं, रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है ये। ठीक है, साफ साफ लिखा भी है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 193, स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय। तो स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसा प्रोटोजोअन है जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है, और वो प्रोटोजोअन का क्या नाम है, ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा से जो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेमिकार्डेट। बैलेनोग्लासस होता है, सेकोग्लासस होता है, टंग वर्म भी होता है। तो सारे के सारे जो हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, हेमिकार्डेटा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल बिलोंग टू हेमिकार्डेट।
ठीक है, सभी के सभी हेमिकॉर्डेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स एंड टेरोपस। फ्लाइंग फॉक्स यानी कि बैट, चमगादड़ और प्लेटिपस, इनका कॉमन नेम जो है दिया हुआ है। जीनस क्या होगा पूछ रहा है। फेलिस नहीं होगा, मैक्रोपस नहीं होगा, मैक्रोपस कैनिस ये भी नहीं होगा। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं टेरोपस। और ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस को बोलते हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। तो देखो भैया, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। मस्कुलर भी होते हैं, न्यूरल भी होते हैं, तो सभी के सभी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिथेलियल एंड कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 पे, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स। तो हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कितना करता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट जो है ब्रीथ करता है। ठीक है, पर मिनट एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार क्या करता है? ब्रीथ करता है। अब आओ ऑप्शन में मैच करते हैं। 20 टाइम्स पर मिनट नहीं होगा, 20 to 30 टाइम्स पर मिनट ये भी नहीं होगा, 12 to 16 टाइम्स पर सेकेंड दिया है, नहीं ये भी नहीं होगा। पर मिनट होता तो ये सही हो जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा मैच नहीं कर रहा है जो सही हो, तो राइट आंसर नन ऑफ दिस हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 198 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीजन फॉर ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता है। तो देखो, ब्लड ग्रुप अगर ए है, ए में क्या होता है? ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, नो एंटीजन। तो क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 पे आते हैं। हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट ईच किडनी। प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं? तो ईच किडनी में अगर देखा जाए तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन को अगर लाख में तोड़ दें हम तो 10 लाख आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख जो होते हैं नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं ईच किडनी में। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 10 लाख दे दिया है, बाकी 10 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन ये सब ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट आंसर ही क्या है इसका? सही है, 10 लाख नेफ्रॉन्स ईच किडनी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 200, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। कौन करेक्ट है? पहला कह रहा है द C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू CO2 कंसंट्रेशन। कह रहा है कि C3 और C4 प्लांट जो होते हैं ये CO2 कंसंट्रेशन के लिए सिमिलरली रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे रिस्पॉन्ड करते हैं ये। ठीक है, इसके लिए CO2 का कंसंट्रेशन क्या चाहिए? C3 के लिए अलग चाहिए, C4 के लिए अलग चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होता तो ये बात सही होती। और पूछ क्या रहा है इसमें? गलत पूछ रहा है, तो यही जो है आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। थैंक यू बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर बायोलॉजी क्वेश्चंस।